हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। अगर मैं बच्चे बात करूं नेक्स्ट आपके प्रॉफिट और लॉस की नेक्स्ट सीरीज की, आपके पास वो क्या है, आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चनों का पिटारा कुछ इस तरीके से है। सारे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चनों में वेरिएबल है, इट मीन्स आपके वेरिएंस है, यानी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, तो हानि ज्ञात करो। मैंने आपको बच्चे एक नोट करके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक नोट करके चीज बताई थी कि जब आपके सामने दो सेलिंग प्राइस बराबर होते हैं और एक पे आपको लाभ परसेंट होता है और दूसरी पे हानि परसेंटेज होती है, तो आपके लिए एक सिंगल वन फॉर्मूला क्या आप कह सकते हो, जब दो एसपी क्या हो, बराबर हो, एक पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा हो और एक पर हानि परसेंटेज हो रहा हो, तो मैं कह सकता हूं कि माइनस के x²/100 वाले कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बस विद इन सेकंड में करेंगे। तो आपके सामने अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि 10% का लाभ और 10% की हानि, तो मैंने देखा कि वैल्यू 10% जो है वो क्या है, x की वैल्यू 10 है और 100 बच्चे, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100/100, इट मीन्स हो जाएगा 1% की हानि। अब 1% की हानि है तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां से आपके पास जो सीपी है वो 100 रुपये और 1 रुपये क्या है आपके पास, हानि। तो मैं देखा कि सेलिंग प्राइस 100 में से ये 1 चला जाएगा, तो एसपी जो आया वो कितना आया, 99। बट यहाँ पे एसपी कितना है, 99 है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, 1-1 लाख, इट मीन्स 2 लाख रुपए है। तो मैं देखा यहाँ पे जो विक्रय मूल्य, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, आप बोलोगे 2 लाख। तो मैंने देखा कि यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2/99। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 है, तो हानि जो आपको हो रही है वो कितनी होगी, हो रही है 1 की। क्यों क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि कितनी है, तो मैं देखा हानि तो मुझे 1 रुपए की हो रही है, तो मैं देखा कि 1 की वैल्यू 2/99 है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा हानि की, तो आपके पास हो जाएगा 2/99। यही मेरा क्या है, आंसर। बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कोई टीचर कुछ बताता है, कोई कुछ बताते हैं, तो अपना अपना हर एक का मेथड्स होता है, तरीके होते हैं, कंसेप्ट होता है। बट आपके सामने मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने के लिए विद इन 10 और 15 सेकंड के बाद आंसर जो होगा इस वाले कंसेप्ट से इसको करूंगा, तो इस तरीके से निकाल पाओगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैंने आपके दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके एक ही कंसेप्ट पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने तरीके से खुद इसी वाले कंसेप्ट से कर पाओ क्वेश्चन को। तो मैंने देखा कि एक आदमी टीवी प्रत्येक 2400 रुपए के हिसाब से बेचता है, पहले 10% लाभ है और दूसरी पे क्या है, 20% की हानि है। तो आपने देखा ना लाभ परसेंट और हानि परसेंट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया जब दो सेलिंग प्राइस बराबर होते हैं तो हमेशा और हमेशा एक पे प्रॉफिट हो और एक पे क्या हो, लॉस हो, तो हमेशा और हमेशा मुझे वहां पे हानि होती है। हानि कितनी होगी, माइनस के 20/100, यानी माइनस के x²/100 वाले कंसेप्ट से मैं निकाल सकता हूं इसको सिंपल। आप इसको याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखा कि 20 का स्क्वायर 400/100, इट मीन्स मैंने देखा माइनस के 4% की क्या हो गई, हानि। तो एक चीज बताओ यार, 4% की वैल्यू तो कितनी होती है, 4% की वैल्यू तो 4/100 होती है, यानी 1/25 होती है। तो मैं देखा कि सीपी मेरे पास क्या है, 25 रुपए है, एक की क्या है, आप बोलोगे सर जी हानि है। एक की बच्चे हानि है, तो वो मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, आप बताओगे 24 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 जो है, एक 24 की यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे प्रत्येक की वैल्यू 24 का आपके पास दो सेलिंग प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे सर जी 4800 रुपये हो जाएगा। आपने देखा कि 4800 रुपये हो गया। तो एक चीज बताओ कि यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे बात करूँ आपके सामने, तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 200 रुपये हो जाएगा। अब आपने देखा मुझे तो हानि हो रही है, तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो हानि कितने की है, आप बोलोगे 1 रुपए की हानि है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 200 रुपए की हानि। यही आपके सामने क्वेश्चन का आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होने वाली। जो बेहतरीन आपके पास चीजें आपको बताई जा रही है, अवेलेबल कराई जा रही हैं, इनका इंपोर्टेंस आपको एग्जाम दोगे उसमें पता लगेगा कि हाँ
कोई चीज़ सर ने बताई थी और जो पढ़ाया है वही आपके पास क्वेश्चन वेरिएंस कर रहे हैं या वही क्वेश्चन वेल कंसेप्ट में मेरा पेपर आ रहा है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बेस पे लेना चाहूँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे और उसका आंसर निकालोगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। उनके क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी उनके एसपी ज्ञात करो, सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, अगर उनके सीपी का अंतर 3200 रुपये है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो एक चीज बताओ स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं और सेकंड परसेंटेज की बात करूं, ये आपके सामने जैसे 60% की वैल्यू कितनी होती है, आप बताओगे सर जी 60/100 होती है। इट मीन्स 3/5 होती है। अब मैं देखा कि इसका जो सीपी था वो 5 से प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी किसके हानि की बात कर रहा है। तो आपके सामने इसको ऐसे करो बच्चे कि 20% हानि है ना, तो पहले 20% हानि लो आप, 60% मत निकालो। तो 20% की अगर मैं बात करूं तो 20% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/5। यानी अगर मेरा 5 रुपये सीपी है तो मैं बोलूंगा मेरा एसपी कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है, हानि कह रहा है 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं या फिर लॉस की बात करूं, अगर हानि की बात करा तो कितने की हानि है, आप बोलोगे 1 रुपये की हानि थी, तो मैंने हानि को लिख लिया और 5 में से 1 घटाने पर एसपी कितना हो गया, 4 रुपये। उसके बाद दूसरी वस्तु की बात करूं तो 60% का लाभ था। बच्चे 60% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर ये 3/5 होती है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये 5 की चीज है और मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का। तो मैं देखा ये तो मेरा एसपी 8 रुपये बन गया। अब इसका एसपी 8 रुपये बन गया तो उसके बाद क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो एक चीज बताओ कि इसके विक्रय मूल्य 4 है और इसका कितना है, 8 है। तो इनके विक्रय मूल्य को आप समान कर लो, क्योंकि यहां पर क्या था, प्रॉफिट था, कितने का था, 3 रुपये का था। तो एक चीज बताओ, ये मेरा 8 है, तो बच्चे अगर मैं इसको 8 करूंगा तो 2 से मल्टीपल यहां पे करूंगा, 2 से यहां पे करूंगा, 2 से यहां पे करूंगा, क्योंकि मेरी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है, ये मैथ का रूल होता है। तो एक चीज बताओ, मैंने देखा यहां पे ये एसपी जो आया नया वाला कितना आ गया, 10, और ये कितना आ गया, 5। यहां पे लॉस कितना आ गया, पहले वाले में -2 और यहां पे +3, और यहां पे आपके पास कितना आ गया, 8 और 8। ये क्या है, इसके पास एसपी है, क्योंकि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। ये मैंने 8 रुपये उनके क्या है, विक्रय मूल्य समान किए। अब आपके सामने कह रहा है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर यानी सीपी का अंतर कितना है, 3200 रुपये है। तो एक चीज बताओ, अगर मेरा सीपी पहले का ये है और सेकंड वाले का ये है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 5 रुपये हो जाएगा। बट 5 नहीं दे रखा, वो क्वेश्चन में दे रखा कितना आपको, आप बोलोगे 3200 रुपये दे रखा है सर। तो मैंने देखा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 30, 2 5 × 20, 640 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चे विक्रय मूल्य तो मेरे का समान है, यानी दोनों के 8 हैं, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनके विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0, 8 × 32, 8 × 48, 49, 50 और 51। मैं कह सकता हूं कि उनका जो विक्रय मूल्य होगा वो 5120 रुपये होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो हाँ क्वेश्चन का लेवल है, बट मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है वो बड़ा इजी कुछ कंसेप्ट है आपके सामने। जैसे मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं आपके सामने, 20% लॉस, 5 की चीज 1 रुपये पे हानि पे 4 रुपये की बेच दी, और 5 की चीज 3 रुपये प्रॉफिट 8 रुपये बेच दी। दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर कर लिए, 8 कर लिए, तो ये 10 हो गया और ये 5। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 5 रुपये, यहाँ 3200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 640 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 5120 चाहिए आपके पास आंसर। तो अगर हमारे पास किसी चीज का अगर कंसेप्ट होगा, मैं बार बार इस चीज को आप बोल रहा हूं कि कंसेप्ट नाम की जो चीज है, जो वर्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपके सामने क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु 10% हानि और दूसरी 19% लाभ पर बेचता है। चलो जी ठीक है, बेच दी हमने।
इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। चलो भाई ये भी ठीक है। अगर उसने दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचे, सेलिंग प्राइस बराबर करना है, तो कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, बात समझ में आएगी कि हाँ सर ने जो बोला था एकदम परफेक्ट था। तो मैंने देखा कि भाई पहली वाली वस्तु है और सेकंड वाली वस्तु है, दोनों को लिख लिया मैंने। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट कि 15% की हानि 15/100, आपने बोला कि भाई 3/20 हो गया। अगर ये 3/20 हो गया तो मैंने देखा कि भाई 20 की चीज को ना पहली हानि है, तो मैंने देखा इसका ये तो सीपी हो गया और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने देखा 3 की चीज पे 2 का नुकसान कर दिया, तो मैं तो 70 रुपये बेचूंगा इसको, और डेफिनेटली बेचनी भी पड़ेगी। आगे वाले पे मेरे मन में आया कि भाई 19% का प्रॉफिट कमाना अब की बार, तो मैंने देखा कि भाई 19 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो यानी कोई चीज 100 रुपए की थी, मैंने 119 रुपये बेच दी इसको प्रॉफिट पे, तो मैंने इसका प्रॉफिट कमा लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेच दे। भैया इनको अगर मुझे क्या करना है, बेच बराबर करनी है, तो ये तो खरीद थी और ये क्या है, बेच है। तो मैंने इनकी बेच को बराबर करने के लिए 17 7 119 होता है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से यहाँ पे कर दिया। बट एक चीज बताओ, अगर बच्चे में प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो पहले मुझे कितने का लॉस हो रहा था, 3 का, तो 7 से मल्टीपल यहाँ पे करूंगा लॉस में। अगर इसमें पहले में कितना का 19 का प्रॉफिट हो रहा था भाई, 100 से 19 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं 19 का प्रॉफिट हो रहा था, ये 19 रह गया। भाई अब की बार तो मुझे क्वेश्चन में बड़ी चीज अच्छी दे रखी है, उसने बोला है कि हानि हो रही है। तो यार एक चीज बताओ, यहाँ पे 21 रुपए की हानि और यहाँ पे 19 का प्रॉफिट, टोटल कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर 3 रुपए की हानि है, सॉरी 19 20 और 21 2 रुपए की हानि है। तो ये हानि है ना, ये 90 के बराबर है, मैंने हानि को 90 के बराबर रख दिया और यहां से देखा मैंने 2 से काटने के बाद 45 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 45 आ गई, तो एक की 45 आ गई। तो अब कह रहा है कि अगर उसने दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य बेचा हो ना, तो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। दूसरी वाली वस्तु मेरे पास कौन सी थी, पहली, और दूसरी उसका क्रय और विक्रय। क्रय मूल्य तो मेरे पास कितना था भाई, 100 रुपये था, तो एक यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका क्रय मूल्य तो 4500 रुपये होगा। यही मेरा आंसर है, और इस वाले क्वेश्चन को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कहानी खत्म। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस कंसेप्चुअली चीज को आपको देखना है, परखना है, टीचर का लेवल देखना है, कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है। बाकी मैं किसी टीचर को स्पेशली बोलूंगा नहीं कि इसका क्या लेवल है, सब अपने हिसाब से सब चीजें अच्छी पढ़ाते हैं। तो पढ़ते रहो और मार्गदर्शन फैमिली को पढ़ाते रहो। अगर हम अपने इसी वाले चैनल पे पैट, जो आपको पता है UPSSC पैट की सारी वीडियो जो आपके पास सिलेबस है मैथ रीजनिंग का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं आने 1-2 दिनों में, स्पेशली पैट के लिए होगा वो, तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ उसके लिए भी। और बाकी ये वाली सीरीज तो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो पैट के लिए अलग से हम आपके पास जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो ठीक ठाक है और करवाएंगे भी, बट ये वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी आपकी, क्योंकि आपके पास आने वाले एग्जाम है UPSI या SSC CGL MTS CPU CHSL या बहुत सारे एग्जाम है, उनके लिए तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैट का लेवल है ना बच्चे, वो बहुत एक बेसिक लेवल कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा लेवल नहीं है, वो आप पढ़ोगे तो हम उसको भी एक बेस्ट लेवल पे पढ़ाएंगे जिससे आपका पैट 100% निकल सके। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% एक्स्ट्रा बट्टा देता है, और फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है बच्चा। यानी फिर भी बड़ा चालू है दुकानदार। तो उसने क्या किया कि 12 वस्तु उसने खरीदी और 4 उसके साथ फ्री दे दी और 20% का बट्टा भी दे दिया, और उसके बाद कह रहा है कि मुझे तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो CP है और आपके पास MP है, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, वो कुछ इस तरीके से है, देखोगे आप, बस सेकंड में क्वेश्चन मारोगे कि आपके सामने ना मुझे CP और MP का रेशियो पूछ रहा है ना, तो मैंने CP MP लिख लिया।
अब आप एक चीज बताओ, 20% का बट्टा तो 100 रुपए पे, अगर 20% आपने बताया कि 100 माइनस के डिस्काउंट होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, वो होती है भाई 100 प्लस की प्रॉफिट होता है। ये तो सन्नी गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैंने देखा कि 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20 का, भाई 20 लिख लिया मैंने। और उसके बाद 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, आपने बोला सर जी 20% का ही प्रॉफिट है, तो ये तो हो गया 80 और ये कितना हो गया 120। अब करना क्या है, 12 वस्तुओं के साथ 4 और फ्री दे दी, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 12 प्लस के 4 भैया 16 आर्टिकल हो गए। तो मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, बट पहले जो आर्टिकल थे एमआरपी वो कितने थे, वो तो 12 ही थे, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया इसको। तो मैंने देखा कि 16 पंजे 80 और 12 से 10 बार, इनका जो रेशियो आ जाएगा ना वो 1:2 है, यही आंसर है। इट मीन्स आपके पास जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि इतनी वस्तु खरीदने पर मुझे इतनी फ्री देता है, उसके बावजूद मुझे उसके बाद बट्टा मिलने पर इतने % का प्रॉफिट होता है, तो मुझे पता होना चाहिए सीपी और एमपी का रेशियो तो 100 प्लस के डिस्काउंट और 100 प्लस के प्रॉफिट होता है। तो मैंने देखा कि 100 प्लस के डिस्काउंट 80 और 100 प्लस के प्रॉफिट 120। भाई टोटल आर्टिकल 12 है, 12 के 4 फ्री दे रहा है, टोटल तो कितने हो गए, 12 और 4 16 आर्टिकल हो गए, 16 से डिवाइड कर दिया। और पहले आर्टिकल रियल के वो कितने थे, 12, इसका रेशियो डिवाइड करने पर 1:2 रेशियो आ गया, यही मेरा आंसर है। तो इसी तरीके से आप लोगों का प्यार हमें इस तरह मिलता रहेगा। वीडियो को पूरी अंतिम से स्टार्टिंग से देखो लास्ट तक, तभी चीज़ें समझ में आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने जितने फ्रेंड हैं सब लोगों में इस तरीके से बनाए रखो अपना प्यार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।